शिवाय दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और 22 मई 2021 तक यानी 7 माह 23 दिन तक शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए रहेंगे। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, नवग्रहों में शनिदेव को सबसे पावरफुल ग्रह के नाम से जाना गया है और वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बहुत ही गहरा और बहुत ही खास महत्व है। शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा और खनिज, सेवक और जेल का कारक ग्रह माना गया है। यानी इन सभी विषयों पर शनिदेव का पूर्ण रूपेण आधिपत्य होता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। यानी पूरे संसार में यदि किसी से न्याय की अपेक्षा की जा सकती है तो शनि देवता हैं जो सभी के ऊपर सामान्य रूप से न्याय करते हैं। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। लेकिन वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। शनिदेव के बारे में नकारात्मक प्रभाव से लोगों को डराया जाता है। शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह कहा जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर शनिदेव न्याय करते हैं। शनिदेव का बुरा प्रभाव उसी व्यक्ति के ऊपर होता है जो बुरे कर्म करता है या दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, सताता है। उसी व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का क्रूर प्रभाव होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। यानी सभी राशियों में एक चक्कर लगाने में, भ्रमण करने में 30 वर्ष की समयावधि लग जाती है। सबसे मंदगामी चाल होने के कारण जनमानस के ऊपर काफी गहरा प्रभाव शनिदेव का होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, वैदिक ज्योतिष में यदि शुभ अवस्था में किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर शनिदेव होते हैं तो उस व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। यदि शनिदेव उच्च अवस्था में होते हैं तो जातक को कर्मठ बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं। शनिदेव के शुभ प्रभाव से जातक का मनोबल और उत्साह हमेशा बढ़ा रहता है। वहीं विपरीत परिस्थिति में जो धैर्य होता है वो निरंतर बना हुआ रहता है। कुंडली पर यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जातक को कई नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर कमजोर अवस्था में यदि शनिदेव होते हैं तो जातक आलसी होता है, सुस्त होता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है। पीड़ित शनि के होने पर दुर्घटना होती है, जेल की यात्रा करवाते हैं। साथ में शनिदेव के अशुभ प्रभाव से कैंसर, पैरालिसिस, जुकाम और हड्डियों से संबंधित समस्या देखने के लिए मिलती है। आइए जानते हैं इसका मीन राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताएं, 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तब तक आपकी स्थितियां आपके जीवन में काफ़ी शुभ और अनुकूल चल रही थी। लेकिन 11 मई 2020 को जब शनिदेव वक्री अवस्था में हुए, यानी उल्टी चाल चलना प्रारंभ किए, और 22 मार्च 2020 को जब पूरे भारत में या देश काल वातावरण के ऊपर नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, यानी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना इस समयावधि में करना पड़ा। यहाँ पर कई मीन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ा, नौकरी में नुकसान हुआ, आर्थिक संकट का आपको निरंतर सामना करना पड़ा। मन में तनाव और अस्थिरता बनी रही। ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो आपको परिणामों की प्राप्ति हुई, बहुत ही कम या ना के मात्रा में हुई। तो यह स्थितियाँ आपके जीवन में वर्तमान समय में 29 सितंबर के पूर्व चल रही हैं। तो आइए जानते हैं 29 सितंबर के पश्चात जब शनिदेव की मार्गी चाल प्रारंभ होगी तो आपके जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण शनिदेव करते हुए नजर आएंगे। तो मीन राशि वाले जातकों, आपकी 11th हाउस में शनिदेव प्रभावी रहने वाले हैं। 11th हाउस में जब शनिदेव प्रभावी रहेंगे तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं जो आपके लग्न में 5th हाउस में और 8th हाउस में जा रही हैं। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को कई श्रेष्ठ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे और कई क्षेत्र से आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको आमदनी के नए सोर्स जीवन में 29 सितंबर के पश्चात देखने के लिए मिलेगी। यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आप तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का शुभ प्रभाव होने से विदेश से आपको लाभ प्राप्त की होने की संभावना बनेगी। धन का लाभ होगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं तो पूर्ण रूपेण व्यापार को आगे बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे और व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में बनेगी। सरकारी कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि कोई मामला कोर्ट में चल रहा था तो उसमें आपको सुविधा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को यदि कोई रुका हुआ कार्य है तो वह बनता हुआ नजर आएगा।
वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी खुशहाल रहने वाला है। इससे आपका काफ़ी मनोबल भी बढ़ेगा। समाज में, परिवार में और आपके सहकर्मियों के साथ जो आपका संबंध है काफ़ी मधुर रहने वाला है और आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान में डाल सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर ही लें। अपने वाणी पर, अपने आवेग पर नियंत्रण रखकर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्रोध यदि आप मन में उत्पन्न करेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आपको कई प्रकार से नुकसान दे सकता है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, आवेग पर नियंत्रण रखकर चलें। कोई कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो उस कार्य की प्लानिंग करने के उपरांत ही, यानी किसी कार्य की रूपरेखा बनाने के उपरांत ही उस कार्य में इन्वॉल्व हों। आइए जानते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जो अनिष्ट शनिदेव के प्रभाव को दूर कर सकता है। तो यदि आपकी कुंडली पर शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो या प्रतिकूल अवस्था में हो तो इन उपायों को करके आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मंगलवार या शनिवार के दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो स्थितियां काफ़ी शुभ होंगी। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का यदि आप निरंतर जप करते हैं तो स्थितियां काफ़ी सामान्य और शुभ रहेंगी। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को काले वस्त्र, काले तिल दान करना या काला छाता दान करना काफ़ी आपके लिए शुभ और अनुकूल रहने वाला है। यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। वहीं शनिवार के दिन यदि आप ओम सन शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार यदि आप जप करते हैं तो शनिदेव के पीड़ित प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। माता पिता से कोई कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो अपने संबंध को मधुर बनाएं अपने गुरुजनों के साथ और माता पिता के साथ, और उनके आशीर्वाद को लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्थितियाँ काफ़ी शुभ और सामान्य होंगी। सही डायरेक्शन में कर्म करना ही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए बुरी संगत, बुरे आदत से दूर रहकर गलत दिशा में कर्मरत ना हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएँ। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शनिदेव।